नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम पीताम्बरा परिवार की एक साधिका हैं, उनका नाम और पता और कौन सी योगिनी साधना वो कर रही हैं ये आपको नहीं बताएंगे, और केवल उनके बहुत ही अच्छे जो अनुभव रहे हैं वो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जो साधिका हैं उनकी उम्र काफ़ी है और उन्होंने एक योगिनी साधना करने का प्रयास किया है और उनकी एक सिटिंग पूरी हो चुकी है 31 दिन की, और उन्होंने मई महीने में ये साधना हमसे ली थी। उन्होंने इस साधना से संबंधित पूर्ण सामग्री जैसे अभिमंत्रित माला, प्राण प्रतिष्ठित योगिनी मूर्ति, सिद्धासन और अन्य सामग्री हमसे मंगाई थी और उसी को लेकर के इन्होंने ये साधना संपन्न की है। इस साधना में इनके जो अनुभव हैं कुछ अलग अनुभव हैं। किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ने एक इन्हें दर्शन दिया है और साथ ही साथ किस तरह से वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में मूव हुई हैं, और किस प्रकार कोई इनके आसपास कोई मणि पटकता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जिस साधना को ये कर रही हैं उस साधना को करने से देवी या वही देवी या योगिनी धन धान्य और मणि प्रदान करती हैं। जैसा कि इनके आभास हैं, जैसा कि इनके अनुभव हैं, उस अनुसार योगिनी इनके ऊपर प्रसन्न है और बहुत शीघ्र दर्शन भी दे सकती हैं। और मूर्ति की मूवमेंट जो हुई है उससे साफ पता चलता है कि किस प्रकार योगिनी इनके ऊपर मेहरबान हैं। अन्य भी बाकी कुछ अनुभव हैं, आपको वो सुनने चाहिए। जो लोग योगिनी साधना करना चाहते हैं वो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग अनुदान करते हैं वो कोरोना के चलते सिर्फ अपना ही अनुदान कीजिए। आपको 7 लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महामारी बहुत खतरनाक है और छूने मात्र से फैल जाती है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसीलिए आपको किसी के संपर्क में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना ही अनुदान करके दीक्षा ग्रहण करनी है। इन साधिका का नाम, पता और योगिनी जी का नाम हमने सुरक्षित रखा है, किसी के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये इनकी साधना सिद्धि को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। आइए सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं, कि किस प्रकार उनके अनुभव हुए, किस प्रकार उन्हें इतना अच्छा फील हुआ, या क्या वो इस साधना के बारे में सोचती हैं। आइए सुनते हैं। नमस्ते गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैंने एक योगिनी की साधना की थी आपसे दीक्षा लेके। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने आपको अनुदान भेजा तो 6 दिन में ही मुझे मेरी कुल देवी का सपना आया, जो एक आसन पे बैठ के मुस्कुरा रही थी मुझे देख के, और मेरे हाथ में किसी ने आरती की थाल थमा दी और आरती करने के लिए कहा, और मेरी कुल देवी सिर्फ मेरे पास देख के मुस्कुरा रही थी। तो ये तो मेरा सबसे बेस्ट अनुभव मुझे आया जब मैंने आपको अनुदान भेजा। फिर आपसे दीक्षा लेने के बाद मैंने योगिनी की साधना 31 दिन की मई महीने में शुरू की, और कल मेरा लास्ट दिन था, ख़त्म हुआ कल। तो इस दौरान मुझे बहुत अनुभव हुए। पायलों की आवाज़ तो मुझे दिन में बीच में पूरा दिन आता था, और ऐसे पायलों की आवाज़ आते मानो बहुत सारे लेडीज़ पायल घुंघरू पहन के नाच रहे हैं। और साधना के दौरान भी मुझे ऐसे ये महसूस होता था जैसे कि कोई मोती ज़मीन पे पटक रहा है, कैच कर रहा है, ज़मीन पे पटक रहा है, कैच कर रहा है।
और मैं मनी मन कुछ भी सवाल पूछूं उसका वैसे ही मुझे पटक के जवाब मिलता था। फिर बहुत बार मैं रूम में बैठी रहती थी, तब कोई नॉक करता था और नॉक करके मुझे उठाता था, और मैं जब उठ के देखती तो मेरे बच्चे बोलते थे तो हमने तो नॉक नहीं किया। तो वैसे बहुत बार नॉक भी किसी ने किया है। और दूसरा तो 31 तारीख को तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने कर्पूर से, मेरा जाप ख़त्म होने के बाद मैंने कर्पूर से आरती की, और आरती करके मैं प्रणाम करने को जब झुकी और मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरी योगिनी की मूर्ति उसके राइट साइड पे पूरी घूम गई थी। और ये देख के तो मुझे बहुत ही खुशी भी हुई और बहुत ही आश्चर्य भी हुआ। और उसके दूसरे दिन मैंने रबड़ी का प्रसाद रखा था, तो वो प्रसाद मैंने 2 तारीख को जब देखा तो उसमें 3 उंगलियां के निशान थे। लेकिन मुझे टेस्ट करना था कि ये वाकई में खाया है या मेरा वहम है, इसलिए उस दिन भी मैंने रबड़ी बनाई और 3 तारीख को मैंने देखा तो उसमें कुछ भी निशानी, कुछ भी मार्क्स नहीं थे। तो ये मेरा सबसे बेहतर और अप्रतिम अनुभव रहा है। और लास्ट दिन, कल के दिन, तो मुझे वही मणि पटकने का, वो तो हमेशा ही मेरे को याद है। और ऐसे मणि ऐसे बहुत सारे ज़मीन पे गिर रहे, वैसे आवाज़ भी होता था, कभी मेरे राइट साइड में, कभी मेरे लेफ़्ट साइड में, कभी सीटी का आवाज़ आता था। और लास्ट दिन में मेरी साधना ख़त्म होने के बाद तब तो आवाज़ आ ही रहा था, लेकिन मैं जब सोने के लिए गई तो 2 मिनट तक मेरे सिरहाने इसी तरह से कोई मणि पटकने का आवाज़ कर रहा, कंटिन्यूस 2 मिनट तक वो आवाज़ हुआ। और मैंने डर के आंखें खोली नहीं, लेकिन मेरे को महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और वो ज़मीन पे मणि को पटक रहा है। तो गुरु माँ, ये सब मेरे अनुभव है। आप चाहे तो वीडियो बना सकती है। और मैं अभी आज से फिर से योगिनी की सेकंड सीटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। और चरण स्पर्श आपके करके मैं मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग समाप्त करती हूँ।